Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री और जनरेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो दोस्तों वो था अबेकस। अगर अबेकस का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अबेकस कौन सा ऑपरेशन कर सकता है। तो बुक्स में दे रखा है कि अबेकस प्लस यानी एडिशन और माइनस यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर सकता है, पर ये बात अधूरी है क्योंकि प्लस और माइनस के अलावा अबेकस मल्टीप्लाई भी कर सकता है और वह डिवाइड भी कर सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो वो थे दोस्तों ब्लेज पास्कल। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा आविष्कार किया गया? वो थे हमारे ब्लेज पास्कल। और जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था उसका नाम था पास्कलाइन। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमें हु इन्वेंटेड पंच्ड कार्ड। तो दोस्तों पंच कार्ड का जो आविष्कार है वो किया था हरमन हॉलेरिथ ने। किसने किया था दोस्तों? वो किया था हरमन हॉलेरिथ ने। हरमन हॉलेरिथ। पर चार ऑप्शंस में से हरमन हॉलेरिथ कहीं है नहीं, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। बल्कि पर हमें याद रखना है कि पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हॉलेरिथ ने किया था। पहले जनरेशंस में जो है पंच कार्ड का जो इस्तेमाल हम इनपुट देने के लिए करते थे। ठीक है दोस्तों, इनपुट के लिए हम पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट पे। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें? कंप्यूटर दैट वाज मेड बिफोर फर्स्ट जनरेशन। तो पहली जनरेशन से पहले कौन से कंप्यूटर होते थे? तो वो होते थे दोस्तों इलेक्ट्रिकल। कौन से होते थे? इलेक्ट्रिकल। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है हमें एनालॉग कंप्यूटर इज। तो दोस्तों जो एनालॉग कंप्यूटर है इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अ मशीन विच वर्क्स ऑन डेटा विच इज ऑलवेज चेंजेबल। दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हर एक एग्जाम के लिए, और दोनों की कंप्लीट वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी है तो वो जरूर देखना। एक तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है और दूसरा है कंप्यूटर की जनरेशन। जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का हमारा लास्ट पार्ट है उसमें कुछ कंटेंट अपडेट हो गया है, तो उसका अपडेटेड कंटेंट मैं आज टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट इज लैपटॉप। तो लैपटॉप इज यूज्ड इन क्लिनिकल लैबोरेटरी। हाँ जी बिल्कुल यूज होता है। लैप कंप्यूटर मेड ले कॉम्पैक्ट। हाँ जी, ले कॉम्पैक्ट यानी जो लैपटॉप है उसका साइज छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। जो स्मॉल है या फिर आप कह सकते हो लाइट वेट है। हाँ जी बिल्कुल। फिट इन सूटकेस बिल्कुल है जी। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों यहां तक बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है हमसे। सुपर कंप्यूटर क्या कर सकता है? इट प्रोसेसेस डाटा ऑफ मोर देन वन यूजर एट अ टाइम। बिल्कुल सही बात है। इट इज फास्ट एंड कॉस्टली कंप्यूटर। बिल्कुल सही बात है। इट इज यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय। तो बेसिक आर्किटेक्चर था दोस्तों वो डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किस आर्किटेक्चर पे आधारित है, तो इसका आंसर हमें करके आना जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल पे। जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल पे। वैसे जो आर्किटेक्चर था ना कि हम इनपुट देंगे फिर हमें आउटपुट मिलेगा, प्रोसेसिंग होगी या फिर उसमें साथ में स्टोरेज होगी, तो वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो किसने बनाया था, तो इसका आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। ठीक है, आर्किटेक्चर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमें कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में एआई। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम बुद्धि। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पे। चलिए जी। A computer portable and
इजी टू कैरी, तो ये तो हमें एक बार में पता चल जाता है लैपटॉप। पोर्टेबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसानी से लेके जा सको, तो वो हमारा लैपटॉप होता है। इन प्रोडक्शन ऑफ आईसी चिप ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज नीडेड इन द फॉलोइंग। तो दोस्तों आईसी चिप बनाने के लिए तो हमें सिलिकॉन का यूज करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में सिलिकॉन ना मिले तो इसका आंसर होता है जर्मेनियम। इसका आंसर क्या होगा? जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, जर्मेनियम। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग है वो थर्ड जनरेशन में शुरू हुई थी। कौन सी जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में। जनरली अगर आप कंप्यूटर जनरेशन की बात करते हो ना, तो मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे थर्ड जनरेशन से, तो आप इसको बड़े ध्यान से करिएगा, थर्ड जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। तो दोस्तों इसका आंसर होता है बेल लैबोरेटरी। बेल लैबोरेटरी ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर ऑफ चार्ल्स बेबेज इज। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था वो था डिफरेंस इंजन। वो कौन सा था? डिफरेंस इंजन। बट आई थिंक सो ऑप्शन में डिफरेंस इंजन है नहीं, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वाज डेवलप्ड इन। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर दैट इज क्रे सीडीसी कब बना था? 1976 में। 1976 में। ठीक है, जिसे सेमर रोगर क्रे ने बनाया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट पे और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा हमारी स्क्रीन पे। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज इज। ये तो हमें पता ही है सर, माइक्रो कंप्यूटर होता है पर्सनल यूज के लिए, तो माइक्रो कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज इज कॉल्ड एज चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे ये पूछ ले कि कंप्यूटर साइंस के फादर किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का फादर तो आप बोलोगे चार्ल्स बेबेज। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो उसका आंसर होता है एलन ट्यूरिंग। उसका आंसर होता है दोस्तों एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर है परम। इसका आंसर है परम। यह है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका आंसर होता है दोस्तों सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है लेटेस्ट, तो वो है फ्रंटियर। वो है फ्रंटियर, यूएसए ने बनाया है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो दोस्तों करंटली वो है परम सिद्धि एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये चार क्वेश्चन बनते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर वो है परम, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो है हमारा परम सिद्धि एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपसे पूछे दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर तो वो है क्रे, और अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो दोस्तों वो है फ्रंटियर, जो कि यूएसए ने बनाया। तो ये आप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, करंट का डेटा था। चलिए जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होता है जी सबसे तेज, ये तो हमें पता ही है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज वर्कड विद फोर्ट्रान। तो जो फोर्ट्रान भाषा है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये आपको याद भी रखना है, फोर्ट्रान का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में देखी गई है। फोर्ट्रान का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि हमारी थर्ड लैंग्वेज में थर्ड जनरेशन में आई थी। और फोर्ट्रान भाषा का जो इस्तेमाल है वो हम मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशंस और कैलकुलेशंस में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच जनरेशन वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार फोर्थ जनरेशन में हुआ था। सीपीयू का आविष्कार फोर्थ जनरेशन में हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं हमें? रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो दोस्तों जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे आए थे थर्ड जनरेशन में। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक बार थर्ड जनरेशन को ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए जी दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट पे।
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हमें अबेकस वाज डेवलप्ड इन। तो दोस्तों अबेकस का जो डेवलपमेंट है वो हुआ था चाइना में। कहां हुआ था? चाइना में। ऑप्शन नंबर बी। रेमेडी इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो दोस्तों जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे वो थे लार्ज साइज। वो क्या थे? लार्ज साइज। और ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसने देखा कि हीट जनरेशन नहीं होता था, जबकि हीट जनरेशन तो होता था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको जनरेशन के बारे में दो बातें अच्छे से याद होनी चाहिए कि 5 पीढ़ी है, और आपको सभी की डेट याद होनी चाहिए कि जैसे पहली 46 से 59, दूसरी 59 से 65, थर्ड 65 से 71, फोर्थ 71 से 80, और जो फिफ्थ है वो है 80 से प्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फिलहाल कौन सी जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, तो आप बोलोगे फिफ्थ जनरेशन। ठीक है दोस्तों। दूसरी आपको यह पता होना चाहिए कि हर एक पीढ़ी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहली में हुआ था वैक्यूम ट्यूब का हुआ था, दूसरे में ट्रांजिस्टर का हुआ था, थर्ड में आईसी का हुआ था, फोर्थ में वीएलएसआई का यूज किया था, और हमने फिफ्थ में यूएलएसआई का यूज किया था। ये आपको याद होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन वर्किंग स्टाइल इज, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कार्य पद्धति के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार का है? तो दोस्तों 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज योर एनालॉग एंड सेकंड वन इज योर डिजिटल। तो डिजिटल और एनालॉग दोनों है इसके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, बोथ ए एंड बी। क्लियर है बात? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिनी कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू सुपर मिनी कंप्यूटर बाय यूजिंग डैश सुपर चिप। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 80,386। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये। डैश इज टेलीविजन साइज कंप्यूटर। तो दोस्तों टेलीविजन साइज मतलब जैसे हमारे घर में होते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो कौन से होते हैं हमारे? वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज डैश पर सेकेंड। तो दोस्तों 1 लाख इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, 1 लाख। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आई मैक इज आ। तो सर ये तो कंप्यूटर है, मशीन है, तो ऑप्शन नंबर डी, आई मैक इज एन एग्जांपल ऑफ मशीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज का जो पहला था वो था डिफरेंस इंजन, और दूसरा बना वो है एनालिटिकल इंजन, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर के लिए एक शुरुआत थी। What is the main characteristics of computer in the following option? तो दोस्तों कंप्यूटर की जो सबसे पहली है वो है characteristics, वो है स्पीड। ठीक है, वो है स्पीड। मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन फर्स्ट जनरेशन में मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट जनरेशन में क्या था दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब। क्या था फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33। Which one is not a type of computer on the basis of size? तो दोस्तों साइज के आधार पर एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर होता है मिनी कंप्यूटर, फिर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, लेकिन ऑप्टिकल कंप्यूटर कुछ नहीं होता दोस्तों, तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ई हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर सुपर मिनी तो हमने सुना ही नहीं, पर आपने सुपर कंप्यूटर तो सुना है ना, तो ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल कंप्यूटर तो हमने सर सुना ही नहीं, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन में नोट दे रहा है क्या, क्योंकि ना नोट वाले क्वेश्चन अक्सर हम गलत कर देते हैं। डैश इज नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर में होम कंप्यूटर भी आता है, पर्सनल कंप्यूटर भी आता है, लैपटॉप भी आता है, एटॉमिक कंप्यूटर कुछ नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। एट फर्स्ट पंच्ड कार्ड वाज यूज्ड बाय। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। वैसे तो अगर आपसे पूछ लेना पंच कार्ड का सबसे पहले आविष्कार बोल सकते हो या फिर इस्तेमाल किसने किया, तो उसका आंसर मैंने अभी आपको बताया, हरमन होलेरिथ ने किया था। किसने किया था? हरमन होलेरिथ ने। लेकिन यहाँ पे हरमन होलेरिथ आंसर में नहीं है, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो उसका ये भी सही है, जोसेफ मैरी। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन क्या करके आओगे? जोसेफ मैरी करके आओगे। लेकिन अगर हरमन होलेरिथ दिया होता तो हम प्रेफरेंस उसको देते, अगर हरमन होलेरिथ नहीं है तो आप यूज करोगे जोसेफ मैरी को। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? द ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर वाज बाय चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट हुई है, जैसे इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, वो सारा जो क्राइटेरिया था वो किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज ने दिया था। इसलिए हम किसको मानेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चार्ल्स बेबेज का, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। great contributor in development of blueprint of
रिदमिकल कंप्यूटर वाज। तो दोस्तों जो रिदमिकल कंप्यूटर था उसमें जो इन्होंने सबसे बड़ा अपने कंट्रीब्यूशन दी वो थे हमारे ब्लेज पास्कल। कौन थे दोस्तों? वो थे हमारे ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन से इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट आपको याद ही करने होंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज पीडीएफ, वो एक बार पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, तो दोस्तों जो मॉडर्न कंप्यूटर थी उनकी डेवलपमेंट हुई 1946 में। कब हुई? 1946 में। हु इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड चिप? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड चिप यानी आईसी का आविष्कार किया था जेएस किल्बे ने। किसने किया? जेएस किल्बे ने। लेकिन अगर जेएस किल्बे ऑप्शन में ना हो तो दूसरा आंसर मिलेगा आपको रॉबर्ट नोयस। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था, वो था रॉबर्ट नोयस। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या कहता है? विच मटेरियल इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क, यानी मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर किस चीज की लेयर होती है दोस्तों? तो हम इसका आंसर करेंगे आयरन ऑक्साइड। क्या करेंगे हम? इसका आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, तो दोस्तों सबसे पावरफुल कंप्यूटर तो हमें पता ही है सर, सुपर कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहते हैं हमें? In a silicon chip of complete electronic circuit with transistor and other electronic device is called as, तो दोस्तों इससे सीधी सी बात दे रखी है, सिलिकॉन चिप दे दिया। सिलिकॉन चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आप कहोगे सर इसका आंसर आपने सीपीयू क्यों नहीं किया? तो दोस्तों सीपीयू इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। सीपीयू भी एक आपकी आईसी ही है, इसलिए हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे? आईसी के ऊपर जाएंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट के काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सबसे पहले 1958 में बनी। ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है जो कि सिलिकॉन से होता है। और किसने इसका आविष्कार किया? इसका आविष्कार किया जेएस किल्बे ने रॉबर्ट नोयस की मदद के साथ। क्वेश्चन नंबर 53 हमें क्या कहता है? द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ, तो दोस्तों जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कैलकुलेशन पे काम करता है। दोस्तों कोई भी जो हमारा कंप्यूटर है वो कैलकुलेशन पे काम करता है। और एक ये क्वेश्चन भी आता है कि कंप्यूटर जो वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर का मीनिंग भी होता है कैलकुलेशन, दैट इज गणना करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 हमें कह रहा है द सुपर कंप्यूटर इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कंप्यूटर बिकॉज ऑफ, तो दोस्तों हाई कॉस्ट है सर, बिल्कुल है। प्रॉब्लम ऑफ एयर कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं है। लार्ज मेमोरी, कैलकुलेटिंग पावर, मैनी यूजेस, नन ऑफ दिस, तो दोस्तों सबसे महंगा होता है, इसलिए हम इस पे ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? फिर बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 हमें क्या कह रहा है देखते हैं। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर यूजेस डैश नंबर सिस्टम, तो दोस्तों ये मॉडर्न नहीं है, यहाँ पे मॉडर्न आएगा। तो दोस्तों मॉडर्न जो कंप्यूटर है वो कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? बाइनरी। कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? बाइनरी यूज करता है। क्लियर है? परम वाज डेवलप्ड बाय, परम जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। परम का मतलब होता है पैरेलल मशीन, परम का मतलब है पैरेलल मशीन। उसकी डेवलपमेंट किसने की? तो उसके आंसर आएगा सीडेक। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? सीडेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which generation was developed by the discovery of IC, तो दोस्तों IC तो थर्ड जनरेशन में आई थी, अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 48 द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज, तो दोस्तों जो चौथी जनरेशन में आई वो थी VLSI, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो फिफ्थ जनरेशन में आई वो थी ULSI, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर है दोस्तों? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है हमें? क्रे क्या था दोस्तों? क्रे तो सुपर कंप्यूटर है जो कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, 1976 में बना। सेमर रोगर क्रे ने बनाया, जिन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं दोस्तों, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर विजय पी भटकर। क्लियर है? आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव था, एजुकेटिव था। तो दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल er.anshul पे मिल जाएगी। फिर आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।